नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बताओ आपकी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी से बताओ बच्चों कि आपकी एग्जाम की तैयारी जो है वो किस तरीके से चल रही है। उसके बाद बच्चों आज के लेक्चर को आपके साथ कंटिन्यू करेंगे और आज की इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बायोलॉजी। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जीव जनन कैसे करते हैं उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सभी क्वेश्चन बच्चों क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों हमसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलो आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों आपका। तो पहला क्वेश्चन है, जीव जनन का मूल उद्देश्य क्या है? बताओ, जीव जनन का मूल उद्देश्य क्या है? मतलब है बच्चों यहाँ पे कि जीव जो है वो जनन किस उद्देश्य से करते हैं। ऑप्शन ए में है भोजन प्राप्त करने के लिए, नई कोशिकाओं बनाने के लिए, अपनी जाति का संरक्षण के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। क्या बनेगा बच्चों, बताओ इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में पहले आप बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अपनी जाति के संरक्षण के लिए। अपनी जाति के संरक्षण के लिए जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है? बताओ, अमीबा जो है किस विधि से प्रजनन करता है? ऑप्शन ए में है बाइनरी फिजन, द्विखंडन विधि। ठीक है, बडिंग बडिंग मेथड का मतलब हुआ है यहाँ पे मुकुलन विधि। ठीक है, या फिर बीजाणु जनन या फिर पुनर्जनन। बताओ क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर, बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, द्विखंडन विधि द्वारा। ठीक है, बाइनरी फिजन द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, ईस्ट में प्रजनन कैसे होता है? बताओ, ईस्ट में प्रजनन कैसे होता है? तो आप सभी को पता होगा बच्चों यहाँ पे कि ईस्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा दोनों मुकुलन विधि द्वारा, मुकुलन, ठीक है, मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, बडिंग मेथड से प्रजनन करते हैं। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, पुनर्जनन की क्षमता किस जीव में पाई जाती है? बताओ, पुनर्जनन की क्षमता, पुनर्जनन की क्षमता किस जीव में पाई जाती है? अमीबा में, प्लेनेरिया में, पैरामीशियम में, इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर, बताओ। कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, तो अगर हम बात करें पुनर्जनन की, ठीक है, तो पुनर्जनन में बच्चों आपका हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है, और प्लेनेरिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक है, देखो प्लेनेरिया को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या? चपटी कृमि। ठीक है, तो कहीं पे अगर आपको चपटी कृमि दे दिया या फिर प्लेनेरिया क्या दे दिया, प्लेनेरिया दे दिया, तो आपको आंसर क्या लगाना है, प्लेनेरिया। और अगर हाइड्रा भी रहा ऑप्शन में तो हाइड्रा भी लगा सकते हो आप। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में देखो क्या यहाँ पे है, प्लेनेरिया। क्या है, प्लेनेरिया। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, निषेचन का अर्थ क्या होता है? बताओ, निषेचन का अर्थ क्या होता है? अंडाणु का विघटन, शुक्राणु और अंडाणु का संयोग। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु और अंडाणु का संयोग। शुक्राणु और अंडाणु का संयोग को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, फूल का नर भाग क्या कहलाता है? बताओ, फूल का नर भाग क्या कहलाता है? देखो, फूल का जो जनन भाग है बच्चों, जनन भाग है उसको हम क्या कहते हैं? बताओ, उसको हम क्या कहते हैं? एक होता है मादा जनन भाग, ठीक है, मादा जनन भाग, और एक क्या होता है बच्चों आपका, नर जनन भाग। ठीक है, नर जनन भाग। तो मादा जनन भाग को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। ठीक है, और नर जनन को हम लोग क्या कहते हैं, पुंग केसर, पुंग केसर। ठीक है, हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है बताओ, नर भाग,
नर भाग, तो नर भाग को क्या कहेंगे? पुंकेसर। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। पराग गण क्या है बताओ? बताओ पराग गण क्या है? इसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे पराग कण का अंडाशय तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। पर परागण, पर परागण में पराग कण कहां से आते हैं बताओ? पर परागण में पराग कण कहां से आते हैं? देखो आप सभी को पता है कहां से आएगा बताओ? दूसरे पौधे के फूल से आएंगे। दूसरे पौधों के फूल से कैसे आते हैं बताओ? तो या तो पंछी द्वारा लाया जाएगा इसको, ठीक है, या फिर हवा द्वारा आएगा, ठीक है, कीड़े मकोड़े के द्वारा आएगा, कीड़े मकोड़े के द्वारा आएगा, ठीक है, लेकिन कहां से आएगा? तो दूसरे पौधों के फूल से आएगा, दूसरे पौधे के फूल से। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, कलोन क्या है बताओ? कलोन का अर्थ क्या होता है बताओ? कलोन का अर्थ क्या होता है? भिन्न गुण वाले जीव, समान गुण वाले जीव, केवल पौधे, केवल पशु। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, समान गुण वाले जीव। समान गुण वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं? कलोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, स्त्रियों के मासिक चक्र में, स्त्रियों के मासिक चक्र में परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है बताओ? स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है बताओ? कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है बताओ? ऑप्शन ए में है पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो बच्चों, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें बताओ? अलैंगिक जनन इसमें किसमें होता है मुकुलन द्वारा? अभी बताएं बच्चों यहाँ पे, मुकुलन द्वारा हो जाएगा आपका, मुकुलन द्वारा हो जाएगा आपका ईस्ट, ईस्ट और क्या बच्चों यहाँ पे? हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा में। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लिखो इसका आंसर क्या होगा। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मानव मादा जनन, मादा का मतलब क्या हुआ? फीमेल, ठीक है, फीमेल जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय है, ठीक है, गर्भाशय भी है, मादा जनन का भाग, ठीक है, शुक्र वाहिका नहीं है। शुक्राणु कहाँ पे पाया जाता है बताओ? नर में। तो शुक्र वाहिका कहाँ पे होगा बच्चों? किसके पास होगा? किसके पास होगा बताओ? तो क्या हो जाएगा, या बताओगे सर ये नर जनन भाग है। क्या है? नर जनन तंत्र है। ठीक है, नर जनन तंत्र है। डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी को हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ये भी क्या बताओ? ये भी है मादा जनन तंत्र, ये भी मादा जनन तंत्र है। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र वाहिका जो है नर जनन तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, पराग कोश में होते हैं, बताओ पराग कोश में क्या पाया जाएगा? बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण? क्या बनेगा बताओ? ऑप्शन नंबर डी, परागकण पाया जाएगा। पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है बताओ? प्लाज्मोडियम में
अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, मतलब कौन सी विधि से प्लाज्मोडियम जनन करता है? द्विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा या फिर मुकुलन द्वारा? क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, जनन की किस विधि में जीव टुकड़ों में टूट जाता है और ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको हम कहते हैं पुनर्जनन। क्या कहते हैं? पुनर्जनन। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुनर्जनन का एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो आपका हो जाएगा क्या? बता, आपका हो जाएगा प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया और हाइड्रा। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो बच्चों, कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन द्वारा कौन जनन करता है? देखो कायिक प्रवर्धन क्या है? तो कायिक प्रवर्धन बच्चों एक प्रकार है किसका? अलैंगिक जनन का। ठीक है, अलैंगिक जनन का एक टाइप है। तो आपको बताना है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा कौन जनन करता है? यहाँ पे गन्ना, गुलाब, अंगूर, उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो कायिक प्रवर्धन यहाँ पे गन्ना में भी होता है, गुलाब में भी होता है और अंगूर में भी होता है। तीनों किसके द्वारा करता है? तो तना के द्वारा। ये भी तना, ये भी तना से और ये भी तना से। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखो बच्चों, ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ठीक है, एक बार बच्चों इस क्वेश्चन को हम इससे पहले भी करवाए हैं, पहले वाली लेक्चर में। ठीक है, कि ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तने द्वारा, पत्तों द्वारा, जड़ों द्वारा, बीजों द्वारा। तो आपको हम बताए थे कि इसके पत्तों में कलियां होती है और वो कलियां जो क्या होती है बच्चों बताओ? वो नए पौधों को निर्माण कर देती है। जब वो पौधे की पत्ता नीचे गिर जाता है तो पौधे की पत्ता से जो कलियां होता है इसके बीच में, वो कली जो क्या करता है बच्चों? ये नए पौधे को निर्माण कर देता है। तो इसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पत्तों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, मानव मादा में, मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है? बताओ, मानव मानव मादा भाग में निषेचन कहाँ पे होता है? गर्भाशय में? नहीं। अंडाशय में? नहीं। योनि में? नहीं। कहाँ पे होगा बता? फैलोपियन ट्यूब नालिका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी नालिका। तो मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है बच्चों? इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना आप। ठीक है, निषेचन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब या फिर आपको ऑप्शन में डिंब वाहिनी नालिका दिया होगा। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किस में? बताओ, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? पुदीना में? सही बात है, पुदीना में भी होता है तना द्वारा कायिक प्रवर्धन। हल्दी में भी तना द्वारा होता है, ठीक है, और अदरक में भी तना द्वारा होता है। इसलिए आपका राइट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सभी में। क्या बनेगा? सभी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? बताओ, फूल का कौन सा भाग जो है, कौन सा हिस्सा जो है वो फल में बदल जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ, क्या पुंकेसर बदलता है फल में, या फिर अस्थि केसर बदलता है फल में, या फिर अंडाशय, या फिर बीज? आपका राइट आंसर बनेगा बच्चों अंडाशय। ओवरी, ओवरी बदल जाता है किसमें? फल में। ये ओवरी है, ये ओवरी किसमें बदलता है बच्चों? फल में। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप सभी को बच्चों फिर से कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में बच्चों आप बताओ। ठीक है,
चलो ठीक है, तो आज की लेक्चर को बच्चों यहीं पे लास्ट करते हैं और बाकी आपसे हम फिर मिलेंगे रिवीजन के साथ में। ठीक है।